हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आप एक ऐसे होटल के बारे में जानते हैं जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हॉस्पिटल में बदल दिया गया था? लेकिन क्यों? ये भारत का पहला ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी थी। इस होटल को बनाने के पीछे छुपी है अपमान से भरी कहानी। इस होटल में काम करने वाला स्टाफ भी महीनों में लाखों कमाता है। ये है भारत की पहली ट्रेडमार्क बिल्डिंग। बड़े बड़े बिजनेसमैन की मीटिंग हो या अमीरों की शादी, ये होटल हमेशा उनका साथ देता है। इस होटल में एक रात गुजारना पड़ सकता है काफी महंगा। इस होटल की एक कप चाय 500 रुपए की है। आइए इस होटल के बारे में डिटेल में जानते हैं, बट उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। मुंबई के कोलाबा एरिया में समुंदर के किनारे अमीरों की पहचान, देश की शान बनकर खड़ा ताज होटल, जिसे न सिर्फ मुंबई, भारत, एशिया बल्कि दुनिया के सबसे मजबूत, सबसे लग्जरियस और सबसे शानदार आलीशान होटल्स में शुमार किया जाता है। इस होटल में रुकना लोग गर्व की बात समझते हैं, जबकि इसके साथ सेल्फी लेने के लिए दूर दूर से लोग मुंबई की टिकट कटवाते हैं। आज मुंबई की पहचान में ताज होटल का बड़ा रोल है, जिसे देखना सिर्फ भारतवासियों ही नहीं बल्कि विदेशियों की भी तमन्ना है। लेकिन इसे पूरा करना थोड़ा बजट से बाहर है। साल 1903 में बनकर तैयार हुआ यह होटल अपने अतीत की तरह आज भी खूबसूरती का नायाब नमूना है और इसे बनाने का क्रेडिट जाता है टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा को। ताज होटल को ब्रिटेन से भारत के अपमान का बदला बताया जाता है, लेकिन क्यों और कैसे, चलिए हम बताते हैं। बात उस रोज की है जब जमशेदजी ब्रिटेन के दौरे पर गए थे। यहाँ उनके एक विदेशी दोस्त ने एक होटल में मिलने के लिए बुलाया और जब ये अपने दोस्त के साथ इस होटल में एंटर हुए तो होटल के मैनेजर ने इन्हें बाहर ही रोक दिया और कहा कि इंडियंस को अंदर आने की परमिशन नहीं है। यह अपमान सिर्फ जमशेदजी का नहीं बल्कि पूरे भारत का था। इसलिए जमशेदजी को ये बात चुभ गई और इन्होंने एक ऐसा होटल बनाने की कसम खाई जिसमें भारत ही नहीं बल्कि विदेशी भी आकर रह सके, वो भी बिना किसी रोक टोक के। इस तरह ताज होटल के बनने की शुरुआत हुई और इसे मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के सामने बनाने का काम शुरू हुआ। जब भी ताज होटल की डिजाइनिंग की बात आती है तो लोग W.A. चैम्बर्स को याद करते हैं, लेकिन क्या सच में भारत के होटल को एक विदेशी ने डिजाइन किया था? जी नहीं, बल्कि इसे डिजाइन करने वाले थे राव साहेब सीताराम खांडेराव वैद्य और इनका साथ दिया D.N. मिर्जा ने। लेकिन होटल की डिजाइनिंग के आखिरी पड़ाव में आते ही सीताराम खांडेराव का स्वर्गवास हो गया और होटल की डिजाइनिंग अधूरी रह गई और फिर जमशेदजी टाटा ने W.A. चैम्बर्स को इसकी डिजाइनिंग का काम सौंप दिया और इन्होंने ताज होटल को फाइनल लुक दिया। इसलिए ताज होटल को डिजाइन करने का क्रेडिट इन्हें ही दिया जाता है। 16 दिसंबर 1903 को पूरी तरह से तैयार होने के बाद इस होटल का इनॉग्रेशन किया और आम लोगों के लिए इसके दरवाजे खोल दिए गए। अपनी ओपनिंग के साथ ही इसने कई रिकॉर्ड्स भी दर्ज करवा दिए, जैसे भारत का पहला ऐसा होटल था जिसमें बिजली की सुविधा रखी गई थी। 6 मंजिला इस होटल में 600 कमरे और 44 सूट्स बनाए गए थे और हर कमरा लग्जरियस फैसिलिटी से लैस था। जहां पहले दिन करीब 17 मेहमान आए थे जिन्होंने होटल में कदम रखते ही एक शानदार सुख सुविधाओं से लैस इस नायाब दुनिया का एक्सपीरियंस किया था। यह पहला ऐसा होटल था जिसमें अमेरिका से मंगाए गए पंखे लगाए गए थे। इस तरह ये भारत का पंखों की सुविधाओं वाला पहला होटल बन गया था। मेहमानों के कंफर्ट का ध्यान रखते हुए इस होटल में सीढ़ियों की जगह एलिवेटर की फैसिलिटी रखी गई थी, जबकि बाथ टब भी टर्किश से लाए गए थे, जिनमें नहाना तो दूर, इन्हें देखते ही रॉयल फील होता था। वहीं मेहमानों की पेट पूजा का इंतजाम करने के लिए भी फ्रांस और इटली से शेफ्स को बुलाया गया था और करीब 4 दशक तक इन्हीं विदेशी मास्टर शेफ ने ताज की किचन को संभाल कर रखा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पहला लाइसेंस वाला बार भी इसी होटल में खोला गया था। ताज होटल में सबसे पहला ऐसा रेस्टोरेंट खुला था जो 24 घंटे सर्विस देता था और इसे 240 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया था। वहीं ताज होटल का गुंबद तो लोगों के लिए मुंबई की पहचान बन गया, क्योंकि जो लोग भी पानी के रास्ते सफर करते वो इस गुंबद को दूर से देखकर ही मुंबई में आने की पहचान कर लेते, यानी इसे देखकर लोग समझ जाते थे कि मुंबई आने वाला है। क्या आप जानते हैं जब ताज होटल की ओपनिंग हुई थी उस समय इसका किराया कितना था? दरअसल उस वक्त सिंगल रूम का किराया लगभग 10 रुपए था, जबकि पंखे और अटैच्ड बाथरूम वाले कमरों के लिए 13 रुपए देने पड़ते थे। हालांकि आज इतने रुपए बच्चों को खुश करने के लिए काफी नहीं है, लेकिन उस समय इन पैसों की कीमत बहुत ज्यादा थी। ताज होटल की शानो शौकत है उसका महंगा हाई फाई सामान, जो इसे रॉयल लुक और गेस्ट को रॉयल एक्सपीरियंस गिफ्ट करता है। ताज होटल गेस्ट से जितने पैसे वसूल करता है उतने ही अपने स्टाफ को भी देता है। जी हाँ, आज ताज होटल में काम करने वाला हर शख्स मोटी इनकम उठाता है। जहां आम होटल्स में वेटर्स की सैलरी 10 से 20 हजार रुपए की होती है, वहीं ताज होटल अपने वेटर्स को 1 से 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी देता है, जबकि बेसिक सैलरी 12 से 13 हजार के बीच होती है। लेकिन बोनस, स्टॉक बोनस, कमीशन, टिप, इन सब को मिलाकर वेटर्स को 1 लाख तो आराम से पड़ ही जाते हैं।
लेकिन इस सैलरी को पाना भी इतना आसान नहीं है, बल्कि इस नौकरी को पाने और फिर करने में वेटर्स को काफी मेहनत करनी पड़ती है। हाई स्टैंडर्ड गेस्ट्स को अटेंड करने के लिए वेटर्स को भी भाषा, तौर तरीके सीखने पड़ते हैं। वहीं कुक की बात करें तो इन्हें खाना बनाने के बदले महीने में 80,000 से 11 लाख रुपए तक सैलरी के रूप में दिए जाते हैं। वहीं दरबान या गार्ड की बात करें तो ये भी काफी अच्छा खासा कमा लेते हैं। एक गार्ड को 50,000 से 1 लाख रुपए तक की सैलरी आराम से मिल जाती है। इस होटल को बाहर से देखकर ही आपको इसके स्टैंडर्ड रईसी का पता चल जाएगा और अंदर जाने की हिम्मत आपकी होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ का खाना महीने भर के राशन से भी महंगा पड़ता है। ताज होटल में मसाला क्राफ्ट, शामियाना, सी लाउंज, स्टारबक्स, हार्बर बार जैसे तमाम खाने पीने के रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिसे पॉपुलैरिटी हासिल है वो है शामियाना रेस्टोरेंट। यहाँ एक वेज थाली 2,000 रुपए की है, जबकि एक प्लेट आलू पराठा खाने के लिए आपको पॉकेट से 500 रुपए की पत्ती निकालनी होगी, यानी एक प्लेट 500 रुपए के अराउंड है। वहीं अगर गलती से एक कप चाय मंगा ली तो भाई 500 रुपए और जाने पक्के हैं। और कोल्ड कॉफी या हॉट कॉफी जैसे शब्द मुंह से निकल गए तो आप जिंदगी भर पछताएंगे। इसलिए बॉस, ताज होटल में जाने से मिडिल क्लास काफी घबराते हैं, क्योंकि जितने में एक महीने का राशन भरता है उतने में यहाँ एक टाइम का खाना मिलता है। अगर 2 लोग ताज होटल में खाना खाने बैठ गए तो 4 से 5,000 कैसे धुआं हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे क्या आपको ये पता है कि ये होटल पहले एक हॉस्पिटल हुआ करता था? अगर नहीं तो हम बताते हैं। बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। इस रोज पूरी दुनिया में तबाही, युद्ध, मौतों का वो आलम था कि इसके किस्से सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। 1914 में शुरू हुआ ये युद्ध 1918 में खत्म हुआ था। इस दौरान इतने लोगों की जान गई कि हॉस्पिटल्स भी कम पड़ने लगे और इसी कमी को देखते हुए ताज होटल को एक हॉस्पिटल की शक्ल दे दी गई। इसमें मौजूद 600 कमरों को हॉस्पिटल के कमरों में बदल दिया गया और हॉस्पिटल बेड, मरीज, ड्रिप्स, ये सब ताज होटल की पहचान बन गई। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म होने के बाद हालात थोड़े काबू में आए तो फिर से ताज होटल को अपनी पहचान, अपनी रॉयल्टी वापस मिल गई और ये हॉस्पिटल न होकर एक होटल के रूप में काम करने लगा। ताज होटल शुरू से ही लग्जरियस रहा है। इसकी अमीरी का आलम यह था कि बड़े बड़े लोग इस होटल में रुकने के लिए आते थे और जिस ब्रिटेन में जमशेदजी टाटा को होटल के अंदर जाने से मना किया गया था, उस देश के लोगों ने भी यहाँ स्टे किया। ताज होटल में जाना लोग गर्व की बात समझते हैं और आज भी यही हाल है। पुराने समय में ताज होटल राजा महाराजाओं, बड़ी बड़ी हस्तियों का गवाह हुआ करता था। लोग यहाँ रुकने के लिए आते थे और यहाँ की सुविधाओं से बेहद खुश होते थे। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी जी ने भी अंग्रेजों के साथ इस होटल में एक मीटिंग रखी थी और आए दिन शादी पार्टी मीटिंग्स इस होटल में होती रहती थी। गांधी जी के अलावा फ्रीडम फाइटर सरोजिनी नायडू जी ने भी इस होटल में काफी वक्त गुजारा था। बल्कि अगर कहें कि ये उनका मायका ससुराल के बाद तीसरा घर था तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पति से लड़ाई, घर के कलेश के बाद वो ताज होटल की तरफ रुख किया करती थी और तो और ये अपनी राइटिंग का ज्यादातर काम यहीं पे बैठ के किया करती थी। दोस्तों, इस ताज होटल को बने हुए 120 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। उस वक्त इस होटल में एक रात गुजारने के लिए करीब 10 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन ये प्राइस काफी ऊपर जा चुका है। आज अगर आप होटल में एक रात गुजारने का सपना संजोते हैं तो आपको जेब से करीब 30,000 रुपए बाहर निकालने होंगे। जी हाँ, एक रात का रेंट लगभग 30,000 ही है। वहीं अगर आपकी पार्टनर ने सी व्यू वाले रूम की तमन्ना जाहिर कर दी तो आपको एक रात के 35,000 रुपए भी देने पड़ सकते हैं। अगर ताज होटल के सिग्नेचर सूट्स में रुकने की बात की जाए तो इसके लिए आपको देने होंगे 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक। इसी पैकेज में आपको डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ताज होटल के रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खाते हैं तो फिर ये खर्च आपका अलग से होगा, यानी ये 1 लाख से 5 लाख सिर्फ होटल में ठहरने के हैं। रेस्टोरेंट वगैरह का खर्चा आपका अलग से ही होगा। आज ताज होटल भारत की पहली ऐसी इमारत बन गया है जिसे ट्रेडमार्क का दर्जा हासिल है। लेकिन ये ट्रेडमार्क होता क्या है? ज्यादा लोगों के दिमाग में ये सवाल घूम रहा होगा। दरअसल दोस्तों, ट्रेडमार्क का टाइटल मिलने के बाद अब कोई भी इंसान या संस्था इस होटल का फोटो अपने बिजनेस के प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इसलिए ताज होटल को न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, पेरिस के आईफिल टावर और सिडनी के ओपेरा हाउस जैसे चुनिंदा इमारतों के लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया है, जो आज ट्रेडमार्क का टाइटल अपने नाम कर चुकी है। ताज होटल के बनने का रीजन तो वैसे आपने जान लिया, लेकिन उससे जुड़ी एक और कहानी भी बहुत ही फेमस है। चलिए वो भी आपको बता देते हैं। इतिहासकार शारदा द्विवेदी जी ने अपनी बुक में लिखा था कि 1896 में जब प्लेग की बीमारी ने मुंबई में पैर पसारने शुरू किए तो विदेशी लोग मुंबई आने से कतराने लगे, जिससे इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ा। ये देखकर जमशेदजी टाटा भी परेशान थे और इन्होंने देश के प्रति अपना प्यार दिखाते हुए एक ऐसे होटल को बनाने का फैसला किया जो कि पूरी दुनिया में फेमस हो और ज्यादा से ज्यादा लोग मुंबई में आकर इस होटल का दीदार करें। और इस विचार पर ही इस होटल को बनाया गया। हालांकि ज्यादातर लोग ब्रिटेन वाली कहानी को तवज्जो देते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ताज होटल के बनने के पीछे कौन सी कहानी छुपी हुई है? और क्या आपने कभी ताज होटल का दीदार किया है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।